झा नवभारत आप देख रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर पूरे देश को गर्व है, जो पूरी देश की बेटी हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में जिन्हें टीवी पर देखकर उनका परिवार इमोशनल हो जाता है, कभी तो कभी गर्व महसूस करता है। आज उनकी बहन शाइना सुनसारा हमारे साथ हैं, जो ऑपरेशन के दौरान क्या फीलिंग चल रही थी परिवार के मन में, परिवार के अंदर। और शाइना क्योंकि ट्विन है, जुड़वा बहन है, कुछ ही मिनट के बाद पैदा हुई सोफिया के बाद, यानी कि कुछ ही मिनट बड़ी हैं सोफिया कुरैशी शाइना से। आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत पर शाइना। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाइना, क्योंकि इस वक्त पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, और सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो उस वक्त ब्रीफ करती थी, बताती थी पूरे देश को कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा है, सेना ने क्या किया, उस वक्त आप लोगों की फीलिंग्स क्या थी, आप लोग कैसा महसूस कर रही थी? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप बताएं। एक्चुअली मैं बड़ौदा से मुंबई गई थी उसी दिन, और मुझे सुबह जो है वो सुबह जो कॉल आता है, मैं सो रही थी और कॉल आया कि देखो टीवी ऑन करो, देखो टीवी में कुछ है। मैंने बोला क्या, मुझे सोने तो प्लीज, मुझे बताओ, अभी मैं टायर्ड हूँ, मैं सोई नहीं। उसने बोला ऑन तो कर, टीवी देख तो सही। तो मैंने कहा कुछ बोल रहे, मतलब ऐसे तो कभी कोई मुझे बोलता नहीं है। जैसे ही मैंने टीवी ऑन की, मैंने देखा कि वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था, और जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ब्रह्मिका सिंह जो थे, वो ब्रीफिंग कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ। जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल, उन्होंने उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में जो है ब्रीफिंग करे। तो देख के मुझे एकदम सरप्राइज हो गई। मैंने कहा एकदम शॉक हो गई कि मुझे अरे ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने उससे कल ही बात की थी, तो ऐसा कुछ हमने बात की नहीं, तो कुछ हुआ नहीं था। ऐसे भी वो कभी बताएगी भी नहीं मुझे। बट और एक सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी सिस्टर को देखने से सबसे ज्यादा बात, उससे ज्यादा बड़ी बात जो थी, वो ये थी कि मेरी सिस्टर जो है वो अपनी कंट्री के लिए खड़ी थी, अपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए खड़ी थी, उन महिलाओं के लिए खड़ी थी जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो सिंदूर का जो है वो बदला लिया गया सिंदूर के, और जो टेररिज्म के अगेंस्ट में, ये एक वही लीडर कर सकते हैं, वही एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो एकदम प्रिसाइज डिसीजन ले सकते हैं, जिन्हें इन एंड आउट पता हो। उन्हें पता था कि जो है उन्होंने जो ऑपरेशन किया विदाउट कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं थी। और इंडस वैली जो वाटर जो बंद किया गया था, वो एक साइकोलॉजिकली जो है वो पावर दिखाना पड़ता है दूसरी कंट्री को। वो भी उनका जो स्टेप था फर्स्ट, वो बहुत बड़ा था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वो सीरियसली तारीफ के काबिल है। कर्नल सोफिया कुरैशी को तो पूरा देश जानता है और उनकी वीरता को भी पूरे देश ने देखा, और जब वो ब्रीफ करती थी, पूरे देश को बताती थी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भारत अंजाम दे रहा है, तो लोग उनके साहस को भी देख रहे थे। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ को, उनके बचपन को, या आपके साथ, आपके परिवार के साथ बिताए हुए उनके जीवन को शायद कोई ढंग से नहीं जानता है। तो उनके बारे में कुछ आप हमसे शेयर करना चाहती हो, देश को बताना चाहती हो? वो पर्सनल लाइफ में कैसी हैं, पारिवारिक जीवन में कैसी है? सोफिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन है। मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो मुझे कभी भी किसी भी जरूरत होती है, मैं कभी भी किसी की हेल्प करनी होती है, तो एक्चुअली चीजें बतानी नहीं चाहिए, बट वो हमेशा हेल्प करती है। कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करी है, बच्चों को इंजीनियरिंग कराने में हेल्प करी है, बहुत सारे बच्चों को, प्लस मेरे को प्लांटेशन में हेल्प की है। और वो एज अ पर्सन हर सभी को इंस्पायर करती है, एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी वो सबको इंस्पायर करती है, बताती है। हमेशा वो सोचती है कि हमारी जो कंट्री की जो फीमेल है, जो यंग जनरेशन है स्पेशली, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, उनको अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और जो बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए। हमेशा नेशन 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 हमारे अंदर वो चीज़ है, और मेरी सिस्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा। जब वो छोटी थी वो, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग जो है वो प्री मेच्योर बेबी है, और डॉक्टर ने कहा था मेरी मम्मी को कि ये तो बचेंगे ही नहीं। बट मेरी मम्मी और मेरी दादी ने हम लोगों को हॉस्पिटल से लेके आ गए थे अपने घर पे, और उन्होंने बोला था कैसे नहीं बचेंगे। और घर पे ही हम दोनों की इतनी परवरिश अच्छे से, मतलब मालिश मसाज करते थे, धूप में लिटाते थे, इतनी केयर की हमारी छोटे में कि जब डॉक्टर के पास गए तो मम्मी ने बोला यही दो वो बेटियां है मेरी। तो बहुत सरप्राइज हो गया था उनको कि अरे ये दोनों अभी भी अलाइव है, मतलब बहुत सरप्राइज वाली बात थी। तो मुझे लगता है हम लोग बचपन से ही बॉर्न फाइटर हुए हैं,
लड़ने की जो ताकत है वो हमारे पेरेंट्स से आई है, मेरी मम्मी से आई है, मेरी दादी से आई है, मेरे परदादियों से आई है, जो रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं सुनाती थी। और मम्मी हमेशा बोलते थे मेरे कि मेरी बेटियां जो है किसी से कम नहीं है, उनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छी हाई एजुकेशन दी है। आज हम अपने पेरेंट्स की वजह से ही इतने आगे बढ़ पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर अभी क्योंकि कंटिन्यू है, अभी तो सीज फायर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बेटियों को खासतौर से देश में हर जगह हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है या मौका दिया है, उनको लेकर कर्नल सोफिया के क्या ख्यालात हैं और आपके क्या ख्यालात हैं, आपके परिवार के क्या ख्यालात हैं? ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो जिसमें मोस्टली फीमेल ने ही जवाब दिया, पूरा का पूरा फीमेल ने ही जो है ब्रीफिंग की है नरेंद्र जी के मोदी जी के नेतृत्व में। तो एक मैसेज आता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कि फीमेल जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो सक्षम है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नेतृत्व संभाला है और वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सेना में फौजी हो, या फिर एक सोशल वर्कर हो, या फिर एक हाउस वाइफ हो, या फिर टीचर्स हो, या कुछ भी हो। लेडीज हमेशा से आगे रही है और मोदी जी ने उनको बहुत ही ऊंचाई में पहुंचा दिया है, क्योंकि 50% फीमेल है इंडिया में और उनका विकास होना बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी आपसे समझना चाहता हूं कि आप लोगों की जब बात होती होगी आपस में, दोनों बहन जब बात करती होंगी, इतना बड़ा ऑपरेशन जब कर रहे थे हम लोग, पूरा भारत एक साथ खड़ा था, तो पाकिस्तान को लेकर आप लोगों के मन में क्या ख्यालात चल रहे थे, क्या सोच रही थी आप लोग? एक्चुअली मेरी सिस्टर से हमने इस बारे में हमने बात ही नहीं करी, कुछ भी हमने कुछ भी नहीं पूछा ऑपरेशन के बारे में, कुछ भी हमने बात नहीं की, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर होता है, एक प्रोटोकॉल होते हैं, वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। हमने तो सब कुछ शेयर नहीं किया, हमने सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, हमने हमारे बारे में बात की, हमारे बच्चों के बारे में बात की और हमने मूवमेंट शेयर किए जो हमारी कंट्री ने जिस तरीके से ऑपरेशन जो मोदी जी ने किया, और मतलब प्राउड मूवमेंट था। बट हमने एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बात की। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी कुछ बोले हैं और वहां के हुक्मरान या वहां की जो सरकार है, वहां की आर्मी है, उसको तो हम लोग जानते ही, आप लोग सुनते ही होंगे। तो पाकिस्तान को आप अपने ख्यालात से कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हमारे लिए आगे चलकर कभी मित्र देश हो सकता है, या अभी जो हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है वो इसी के लायक है और उसको आपकी बहन ने, देश की बेटी ने सही सबक सिखाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी, कोई भी दुश्मन कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री, अगर वो आतंक फैलाती है, आतंकवाद फैलाती है, तो उसका जवाब देना जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ना तो किसी से डरती है, ना ही वो किसी से दबती है। हमारी कंट्री जो बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर कोई आतंक फैलाता है या कोई भी हमारी कंट्री में डिवाइड एंड रूल या कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑलवेज तैयार रहती है, हमारा डिफेंस सिस्टम हमेशा ऑलवेज तैयार रहता है और मुंहतोड़ जवाब जो दिया गया है वो सारी दुनिया ने देखा है। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की सरकार ने पाकिस्तान को जैसा जवाब देना चाहिए था वैसा जवाब दिया है? ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू तो अपने हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि टेररिज्म जो होता है उसका ना तो कोई धर्म होती है ना कोई जाति होती है। टेररिज्म जो होता है वो बहुत ही जो टेरिफाइंग थिंग है, जो कंट्री को खत्म करता है, खराब करता है, चाहे वो अपने देश में ही क्यों ना वो टेररिज्म फैलाते हो या फिर यहाँ फैलाते हो, किसी भी दुनिया में फैलाते हो। टेररिज्म के अगेंस्ट में स्टेप लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, वो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। और दुनिया को बता दिया है कि हम जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ना हम टेररिज्म अगर कोई हमारे यहाँ फैलाना चाहेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया गया है। अपने ही देश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि देश की सरकार ने वो नहीं किया जो करना चाहिए, हम लोगों को पीओके वापस ले लेना चाहिए था, ये सही मौका था, हमारी सेना तैयार थी, हमारी सेना ने अंदर में घुसकर पाकिस्तान को मारा।
आपके क्या ख्यालात हैं? एक चीज और, जो हमें पीओके लेना चाहिए वो तो सही है, लेकिन अगर हमारे गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया वो सोच समझ के ही लिया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट